ये वीडियो उत्तरांचल का ही है और यहाँ आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे औरतों की भागीदारी की। और जी हाँ, औरतों की भागीदारी की उत्तराखंड के दे आर द की ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ दिस इकनॉमी। जैसे कि हिंदुस्तान के गांव में देखा गया कि औरतें घर का काम भी करती हैं, घर के चूल्हे चौके के साथ साथ बाहर का काम भी करती हैं। ठीक उसी तरह उत्तरांचल भी उसी कड़ी में है और यहाँ भी औरतों का एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ की दिनचर्या थोड़ी मुश्किल भी, पहाड़ हैं, पहाड़ों का जीवन है और कई सारी चीज़ें हैं। लाइफ इज़ नॉट सर्टेन हेयर, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, बट ठीक है। इन सारी चीज़ों को आगे देखते हुए आज ये इसमें जो है इस वीडियो में आज हम एक अम्मा के साथ उनकी गौशाला जाएंगे। अम्मा के साथ हम गौशाला जाएंगे और देखेंगे उनकी गौशाला नदी पार करके जाना है और बड़ा मुश्किल है। और हम अम्मा के साथ, उनका बेटा ही चल रहा है और हम गौशाला के लिए निकल पड़े हैं। इन्होंने अपने हाथ में कुछ एक बाल्टी दी हुई है, उसमें थोड़ा चारा टाइप का खाना है जो कुछ पौष्टिक जो इनके हिसाब से है, ये उसे लेके जा रहे हैं। इनका गौशाला नदी के उस पार है और हम आज नदी क्रॉस करेंगे इन लोगों के साथ। इनकी गौशाला जा रहे हैं, ये देखेंगे आप, ये देखिए कोसी नदी है और ये अम्मा है, ये जा रही है, उनका बेटा और ये अम्मा मुझे ले जाते हुए। मानसून का सीज़न है, नदी पूरे उफान पर है क्योंकि पर ये लोग जाते हैं, हर रोज़ जाते हैं, तो इन्हें पता है कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। लाइफ इज़ टफ, लाइफ इज़ चैलेंजिंग। शहरों में लोग रो रहे हैं कि लाइफ बहुत मुश्किल है। यहाँ आके देखिए, लाइफ गांव में बहुत ही मुश्किल है, खास कर तो। ये देखिए, आप देख रहे हैं उनका बेटा आगे नदी में निकल गया और अम्मा पीछे पीछे। प्रोटेक्टिव गियर कहने के नाम पे क्या प्रोटेक्टिव गियर है पता है आपके पास? इनको सिर्फ एक्सपीरियंस इनका प्रोटेक्टिव गियर है। ये बहुत एक्सपीरियंस है, हर रोज नदी पार कर रहे हैं, तो इनके पास एक प्रोटेक्टिव गियर यही है। अम्मा के हाथ में डंडा है, एडिशनली डंडा जो है इनका प्रोटेक्टिव गियर कह सकते हैं कि नदी की डेप्थ ये हल्का सा नापते हैं, जैसे वैसे अंदाजा है। ये मुझे भी ले जा रही है, मुझे भी कह रही है चलो, और मैं इनके पीछे चलते मुझे भी, क्योंकि हम पहली बात। और देखिए हाँ, आ रहा हूँ। अम्मा परिवार में अपना रोल प्ले कर रही हैं और सोसाइटी में अम्मा एक आशा वर्कर हैं और आशा वर्कर के रूप में जो है वो पूरे समाज में अपना एक योगदान देती हैं। लोगों की चिकित्सा के लिए लोगों का ध्यान रखती हैं, जो भी उनसे बन पड़ता है। सरकार उन्हें इसका थोड़ा मेहताना ज़रूर देती है, बट वो जज्बा जिसके साथ ही करती हैं वो एक अलग ही है। अपने घर के लिए अपना दायित्व समझते हुए ये कभी भी लाइफ में कंप्लेन नहीं करती हैं, इंजॉय कर रही है लाइफ को। ये कहती हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, भगवान ने मुझे दी है और आई शुड प्ले माई रोल सिंसियरली। ठीक उस तरह अब हम आगे निकल पड़े हैं नदी क्रॉस करके। अब आप देख रहे हैं खेतों के रास्ते से, तो इनके खेत हैं, मुझे अपने खेतों के बारे में बता रही कि कहाँ कहाँ इनके खेत हैं। और हम इन्हीं खेतों के रास्ते से निकलते हुए अब हम आगे निकल पड़े हैं। एक बगीचा है, इसमें इनके कुछ उन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं, ये देखेंगे आप, ये कुछ फल के पेड़ हैं, तो ये उसके बारे में बता रही है मेरे को। क्योंकि इनकी गौशाला नदी के उस पार है, रिमोट है, आबादी नहीं है उस तरफ और जंगल है और यहाँ पे बाघ का खतरा भी बना रहता है। देखिए आप, बाघ का खतरा, उफानती हुई नदी और उसके ऊपर सिर्फ गौशाला जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ इनकी गाय है और उनकी सेवा करनी है। अगर आप उसकी इकनॉमी देखेंगे, इकनॉमिकल उसमें कुछ है ही नहीं, उन्हें कुछ बेनिफिट नहीं है उस इकनॉमी में। एक गाय है, जज्बा उनका बहुत बड़ा है। उत्तरांचल के गाँव में आज भी गाय को पूजा जाता है, आज भी लोग गाय रखते हैं और उनकी बहुत सेवा करते हैं। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
अभी आप स्टे विद अस, देखते रहिए। लश ग्रीनरी के बीच ये देखिए, ये है इनकी गौशाला। देखिए क्या हरे भरे खेत हो रहे हैं और अम्मा बिल्कुल हर रोज़ का रास्ता है, उन्हें अच्छे ढंग से पता है कि रास्ता कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है, और वो निकल पड़ेंगे। देखिए रियली में इट्स वेरी रिवॉर्डिंग, कितनी ग्रीनरी है। और वो मुझे बता रही है, देखो अभी भी ये हमारा खेत है, हमने धान बोया हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि अभी भी इस उम्र में, वो कहते जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ऐसे करूँगी। फ्यूचर जनरेशन के बारे में वो तो कर ही रहते हैं, बट इनकी बहू है, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही अच्छी लड़की है। और ये देखिए नहर से होते हुए, ये नहर है, सिंचाई का स्रोत है इनका, और इसी नहर से होते हुए हम अब जो है बीच के रास्ते से होते हुए हम इनके गौशाला जा रहे हैं। उधर उधर बांझ पड़ी वहाँ सब बात बढ़ गई, तो पूरा पूरा वहाँ तक है, चीड़ के पेड़ तक। नहीं ये मेरे ठंडा का आवाज है, ये बस सिर्फ बातें पढ़ने अम्मा मुझे बताते हुए कि मेरी जनरेशन तक, मेरे तक जो है ये खेत कमाए हुए हैं, और मैं उनसे एक डिस्कशन कर रहा हूँ कि जो है ये खेत आपने कमाए हुए हैं और ये खेत आपके बाद आपकी बहू भी कमाएंगी। उन्हें थोड़ा डाउट है, एक बैटल है करंट जनरेशन और ओल्ड गार्ड्स के बीच में। चलिए ठीक है, लाइफ का हर एक का अपना आउटलुक है, इनका भी एक है, हम सभी आउटलुक को इज्जत करते हुए, और अब हम एट लास्ट जो है इनकी गौशाला पहुँच गए हैं। देखिए धुआं लगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि, क्योंकि मैंने आपको ऐसे बताया था वीडियो में पहले भी, कि ये जो है इनकी गौशाला बहुत ही रिमोट है, यहाँ बाघ का खतरा बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे धुआं होता है वहाँ बाघ नहीं आता है। और ये इनकी जो है भैंस है, इन्होंने भैंस बाहर बांधी हुई है। अम्मा भैंस के पास पहुँचते हुए हरी घास देती हुई इसमें, और ये देखिए जो है, आपने बताया नहीं, अब आपने लेने की इच्छा नहीं है। आ रहा हूँ। ये है गौशाला, ये अम्मा अपनी गौशाला दिखाते हुए, ये एक बैल है, और अम्मा के पास एक गाय थी जो कि मिसिंग है 1-2 दिन से। अम्मा थोड़ी सी टेंशन में कि कहाँ चली गई, और कहीं से उनको पूरा विश्वास है कहीं बाघ ने उन्हें खा लिया होगा। एनीवेज चलो अरे नहीं मारेगा, मैं निपट लूँगा। ये सामने देखिए, ये इनके हस्बैंड बैठे हुए हैं, हमारे ससुर जी लगते हैं रिश्ते में, और वो ये गन्ने को छील रहे हैं। मैं इनसे पूछूँ इसको क्यों छीला जा रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं इसको यहाँ कॉर्नर में जो इनकी बाड़ है, जो भी कॉर्नर एरिया वहाँ लगा दूँगा, इससे गन्ने होंगे, और ये गाय बैल जो है गन्ना खाता है, ये मुझे बता रहे हैं। कहाँ लगा रहे हो गन्ने? ठीक है, एक डिस्कशन, और गन्ना लगा रहे हो? एक्साइटेड कि दैट आई आल्सो केम हियर। अब मुझे अपना एरिया दिखाते हुए देखिए कितना लश ग्रीन है। अरे नहीं, ये भांग का पेड़ है, ये देख रहे हैं आप, ये भांग का पेड़ है। ये एक जंगली जनजाति है, हो जाती है हर जगह होती है, ऐसे कोई इसकी यहाँ खेती नहीं होती है, वैसे भांग का पेड़ है ये, और कई मेडिसिनल यूज़ भी हैं इसके। ये देखिए एक भैंस एक बैल, नहीं, और इसके लिए देखिए कितना नदी में भी पानी उतना हो रहा हो। ये अम्मा, ये इनका बेटा भाई, इनकी गौशाला। आगे चलो, क्या आगे चलो। सभी आपको देख लिया था ऊपर छत पे, आप एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ इस रिवर को क्रॉस करने के बाद। और देख रहा हूँ, ये देखिए ऊपर जंगल, ग्वाड़ है इनका, ग्वाड़। ये है आबादी के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे,
सिर्फ एक इनकी गौशाला है, एक साथ में घर और है। अभी मैं कुछ दिखाऊंगा भैंस और बैल। यहाँ बैल का इनका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट बैल पाला हुआ है। हाँ तो भाई छोड़ रिटायर नहीं हो गए जाएगा। भाई भाई वहाँ जो फोटो भी कर दी वो भाई वीडियो था उन्ना की गौशाला में गए और सुनती हुई नदी Middle of the river। जंगल के बीच में। अब मैं वापसी की यात्रा में निकल पड़ा और अपना फिर से निकलता हूँ। चलिए स्टे विद अस, मिलते हैं।